हमें क्वेश्चन क्या दिया गया, ए बिग डम्बेल इज प्रिपेयर्ड बाय यूजिंग ए यूनिफॉर्म रॉड ऑफ मास 60 ग्राम एंड लेंथ 20 सेंटीमीटर। यहाँ पे हम लोगों का एक डम्बल है, इस रॉड से बनाया गया। ये रॉड का हमें मास दिया गया 60 ग्राम, 60 ग्राम एंड लेंथ 20 सेंटीमीटर। यहाँ पे लेंथ कितना है 20 सेंटीमीटर। देन टू आइडेंटिकल सॉलिड स्पीयर ऑफ मास 50 ग्राम, दो आइडेंटिकल स्पीयर लिया हमने जिसका मास 50 ग्राम है और उसका रेडियस 10 सेंटीमीटर लिया हम लोगों ने। ये इस तरीके से हम लोग ने एक डम्बेल बना दिया। नाउ दे आर टेलिंग कैलकुलेट मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ द डम्बेल व्हेन रोटेटेड अबाउट एन एक्सिस थ्रू इट्स सेंटर एंड परपेंडिकुलर टू द लेंथ। हमें बोल रहा है ये डम्बेल का मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है जब हम डम्बेल को सेंटर की एक्सिस से पास करेंगे, यानी कि डम्बल का जो सेंटर है, ये सेंटर है, इस एक्सिस के थ्रू रोटेट करेंगे तो इस एक्सिस के अबाउट में ये पूरे सिस्टम का मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना होगा, दैट वी नीड टू कैलकुलेट। ओके, नाउ हम कैसे कर सकते हैं, एकदम लॉजिकल है। हमें क्या करना है, ये पूरे सिस्टम का इस एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है। एंड वी कैन सी दैट ये तीनों सिस्टम अलग अलग है, राइट। ये दो स्पीयर सेम है, रॉड अलग है, और अलग अलग सिस्टम होता है तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया भी अलग होता है। तो हम क्या करेंगे, ये तीनों सिस्टम की मोमेंट ऑफ इनर्शिया पहले निकालेंगे अबाउट दिस सेंट्रल एक्सिस और सारे को ऐड कर देंगे। वी विल गेट द मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ दिस डम्बल अबाउट दिस एक्सिस। ओके, हम कैसे करेंगे, तो लेट अस स्टार्ट। पहले हम गिवन लिख लेते हैं, हमें क्या क्या दिया गया है क्वेश्चन में। हमें मास ऑफ द रॉड दिया गया, यहाँ पे लिख लेते हैं मास ऑफ द रॉड इज इक्वल टू 60 ग्राम दिया गया है, और लेंथ ऑफ द रॉड दिया गया है, यहाँ पे एल भी लिख सकते हैं डायरेक्टली। लेंथ ऑफ द रॉड दिया गया 20 सेंटीमीटर। ओके, देन स्पीयर के बारे में दिया गया है, मास ऑफ द स्पीयर इज इक्वल टू 50 ग्राम, रेडियस हमें दिया गया स्पीयर का 10 सेंटीमीटर। ओके, चलो हम क्या यूज़ करेंगे, पहले फॉर्मूला चेक कर लेते हैं। यहाँ पे हम लोग फॉर्मूला लिख लेते हैं। जो स्पीयर होता है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ ए स्पीयर अबाउट सेंट्रल एक्सिस, सेंट्रल एक्सिस मतलब सेंटर ऑफ मास, ये होता है 2/5 m r²। और मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ ए रॉड अगेन सेंटर से, दैट इज सेंटर ऑफ मास से, ये होता है 1/12 m l²। ये फॉर्मूला है। ओके, ठीक है, अब हम सॉल्व करते हैं। पहले हम लोग रॉड के लिए निकाल लेंगे, बिकॉज ये रॉड है, ये जो हम लोग का डायग्राम है इसके अंदर ये रॉड है, ये रॉड रोटेट होगा इस एक्सिस के अबाउट में, तो ये सेंट्रल एक्सिस से रॉड के सेंटर से ही पास हो रहा है, तो हम लोग रॉड का इजीली निकाल सकते हैं मोमेंट ऑफ इनर्शिया। लेट अस फाउंड इट। Moment of inertia of a rod about its central axis is equal to 1/12 m l square is equal to 1/12। मास ऑफ द रॉड कितना दिया गया है 60, लेंथ ऑफ द रॉड है 20 का स्क्वायर। ओके, सो नाउ वी कैन राइट हियर मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ ए रॉड। अब हम लोग इसको ऐसे शॉर्टकट में लिख देते हैं, इज 1/12 इंटू 60 इंटू 40 का 20 का स्क्वायर इज 400, राइट। ये हम लोग का 400 हो गया। देयरफॉर मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ ए रॉड अबाउट सेंट्रल एक्सिस इज 12 से इसको कैंसिल करेंगे, 5 हो जाएगा, 5 इंटू 400 इज 2000, ये हो जाएगा ग्राम सेंटीमीटर स्क्वायर। ये हमें रॉड की मोमेंट ऑफ इनर्शिया मिल गई। ओके, सो लेट अस राइट हियर दिस इज द रॉड। नाउ अब ये जो स्पीयर है, ये स्पीयर के लिए हम लोग मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालते हैं। स्पीयर इस सेंट्रल एक्सिस के चारों बाजू घूमने वाला है, बट ये स्पीयर खुद के एक्सिस के चारों बाजू नहीं घूमने वाला। यू कैन सी दैट ये जो हम लोगों का स्पीयर है इसकी खुद की भी एक एक्सिस है। कौन सी एक्सिस है, सेंट्रल एक्सिस। सी, दिस इज द सेंट्रल एक्सिस ऑफ द स्पीयर। ये स्पीयर के लिए भी ये इसकी सेंट्रल एक्सिस, बट ये अपने सेंट्रल एक्सिस के चारों तरफ नहीं घूम रहा है। ये जो है ये पूरे सिस्टम के सेंट्रल एक्सिस के चारों तरफ घूम रहा है, इसके चारों तरफ, राइट। तो मतलब हमें इस एक्सिस के चारों बाजू में मोमेंट ऑफ इनर्शिया स्पीयर का नहीं निकालना है, बल्कि इस एक्सिस के इधर निकालना है। तो इस एक्सिस के इधर कितना होता है मोमेंट ऑफ इनर्शिया, अगर ये खुद की एक्सिस पे रोटेट होता तो ये होता 2/5 mr², बट ऐसा नहीं केस, ये इस एक्सिस के चारों बाजू रोटेट हो रहा है। तो ये एक्सिस के चारों बाजू रोटेट हो रहा है, तो ये एक्सिस को अगर मैं देखूंगा तो इसके सेंट्रल स्पीयर के सेंट्रल एक्सिस को ये वाली एक्सिस पैरेलल है, तो यहाँ पे स्पीयर का मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालने के लिए मैं पैरेलल एक्सिस थ्योरम यूज कर लूंगा। ओके, तो हम कैसे करेंगे, लेट अस सी, let us make some space here।
Okay, now moment of inertia of a sphere, मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ ए स्पीयर अबाउट सेंट्रल एक्सिस, सेंटर ऑफ मास पे कितना होता है ये हमें पता है 2/5 mr²। बट हम लोगों को इस एक्सिस के, ये वाली जो एक्सिस है इसके चारों तरफ निकालना है। तो इस एक्सिस के चारों तरफ निकालने के लिए मुझे ये दोनों एक्सिस देखो, ये वाली और ये पैरेलल है, तो पैरेलल एक्सिस थ्योरम यूज करना पड़ेगा। सो फ्रॉम पैरेलल एक्सिस थ्योरम, मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ ए स्पीयर अबाउट रोटेशनल एक्सिस, रोटेशनल मतलब सेंट्रल जो सिस्टम की एक्सिस है सेंटर वाली जिसके चारों बाजू घूम रहा है, वो क्या मिलेगा हम लोगों को, इट विल बी इक्वल टू मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ ए स्पीयर अबाउट सेंट्रल एक्सिस प्लस एम एच स्क्वायर, ये पैरेलल एक्सिस थियरम होता है, राइट। चलो पुट करते हैं हम वैल्यू। ये मोमेंट ऑफ स्पीयर सेंट्रल एक्सिस पे कितना होता है 2/5 mr² होता है, 2/5 mr² प्लस mh²। h क्या होता है, यू कैन सी, जो h होता है ना ये वाला h, ये होता है दोनों एक्सिस के बीच का डिस्टेंस कितना, ये वाली और ये वाली। तो यू कैन सी ये वाला डिस्टेंस 10 है और ये भी 10 है, तो टोटल डिस्टेंस कितना हो गया 20 सेंटीमीटर। h की वैल्यू हम लोगों को कितना मिलेगा, h इज इक्वल टू 20 सेंटीमीटर। ओके चलो वैल्यू पुट कर देते हैं। ओके, ये वाला केस रॉड का था, ये वाला केस हम स्पीयर के लिए कर रहे हैं, तो यहाँ पे स्पीयर की पूरी वैल्यू पुट करेंगे। 2/5 मास ऑफ द स्पीयर, यहाँ पे हम क्या करते हैं, मास कॉमन निकाल लेते हैं, हम मास इसमें से कॉमन भी निकाल सकते हैं, राइट। तो हम मास कॉमन निकाल लेते हैं, मास कॉमन आ जाएगा तो ये हो जाएगा हमारा 2/5 इंटू r² प्लस h²। सो वी विल गेट मास, मास की वैल्यू हम लिख लेते हैं, मास स्पीयर का है 50 ग्राम, 2/5 इंटू रेडियस स्पीयर का है 10 सेंटीमीटर, 10 का स्क्वायर इज 100 प्लस h इज 20, 20 का स्क्वायर इज 400। सो लेट अस सॉल्व दिस। 50 टू इंटू ये 5 और ये कैंसिल हो जाएगा, 500 से कैंसिल होगा 20, 20 इंटू 2 इज 40। सी 5 और ये 100 कैंसिल होगा कितने से, 20 से, एंड 20 इंटू 2 इज 40। सो 40 प्लस 400, सो इट विल बिकम 50 इंटू 440। इसको अगर हम सॉल्व करेंगे तो ये हम लोग को मोमेंट ऑफ इनर्शिया किसका देगा, मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ ए स्पीयर, कौन सी एक्सिस पे, रोटेशनल एक्सिस पे, नॉट सेंट्रल एक्सिस। ओके, तो ये हो जाएगा 5 0 0, 5 4 22, 5 4 20, 5 0 0, 5 4 22, 5 4 20 प्लस 2 22 एंड 10, 22,000 ये हम लोगों को आ गया ग्राम सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, बट अभी हमारे पास दो स्पीयर है, तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट रोटेशनल एक्सिस फॉर टू स्पीयर, दो स्पीयर के लिए, इज इक्वल टू 2 इंटू 22,000, ये क्या हो जाएगा 44,000 ग्राम सेंटीमीटर स्क्वायर। ये हम लोग को मोमेंट ऑफ इनर्शिया किसका मिल गया, ये हम लोग को मोमेंट ऑफ इनर्शिया मिल गया दोनों स्पीयर के लिए, कौन से एक्सिस पे, रोटेशनल एक्सिस। ये हमारी रोटेशनल एक्सिस है, ये हमारी क्या है, रोटेशनल एक्सिस है। यहाँ पे हम लिख देते हैं रोटेशनल एक्सिस, इसके चारों बाजू सिस्टम को रोटेट करना है। नाउ टोटल मोमेंट ऑफ इनर्शिया अब हमें निकालना है, तो टोटल मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या करेंगे, सारे का मोमेंट ऑफ इनर्शिया वी विल जस्ट ऐड इट। सो total moment of inertia of a dumbbell is equal to moment of inertia of rod plus moment of inertia of a sphere। ऐड कर लो, रॉड का कितना है यहाँ पे देखो 2000, 2000 प्लस स्पीयर का कितना है 44,000, we will get 46,000 gram centimeter square। This is the moment of inertia of a dumbbell, this is the required answer।